में प्रदेश आंदोलन किया जा रहा था करणी सेना के द्वारा, उसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को उन युवाओं के शब्दों का प्रयोग किया गया था। उन शब्दों के वीडियो वायरल हो गया था सोशल मीडिया। वीडियो के बाद से ही जो किरार समाज के लोग हैं उनमें नाराज़गी देखने को मिली थी, क्योंकि जो मुख्यमंत्री हैं वो किरार समाज से आते हैं और समाज उनको सपोर्ट करने के लिए उन युवाओं के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने के लिए शहर और जो प्रदेश के अन्य जो ज़िले हैं उनमें थानों में पहुंचकर एफआईआर दर्ज कराने की मांग कर रहा था। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में क्या कुछ मामला हुआ था और इसमें अब करणी सेना का क्या कहना है, हम जानने का प्रयास करेंगे। हमारी बीच मैं आपको पहले जानकारी के तौर पर बता दूं कि करणी सेना के जो उन युवाओं ने जो अभद्र शब्दों का इस्तेमाल किया था, उनमें से कुछ एक युवक को पुलिस ने हरियाणा से गिरफ्तार कर लिया है। अब दूसरा पक्ष का क्या कहना है इस पूरे मामले में, क्या कुछ यहाँ अपना स्टेटमेंट बयां करेंगे। हमारे बीच प्रदेश उपाध्यक्ष करणी सेना के मौजूद हैं। सर, क्या कुछ मामला उस दिन क्या घटना हुई थी इससे कि आपके उन युवाओं ने तीखे स्वरों में जो इस्तेमाल किया था, क्या कुछ मामला हुआ था? देखिए, भोपाल में 8 जनवरी को जम्बूरी मैदान में एक आंदोलन का आह्वान किया गया था। उस आह्वान में सरकार से मांगे रखी गई थी कुछ। एकदम से इस तीव्र आंदोलन की ओर कैसे पहुंच गया था? नहीं, तीव्रता नहीं दिखाई उसमें आंदोलन में, ना ही कोई आक्रोशित हुआ। किसी भी जगह तोड़फोड़ या कहीं भी आग जननी या लूटमार नहीं मचाई गई। मेन शब्दों जवानी शब्दों का इस्तेमाल किया गया कुछ? जी बिल्कुल। क्या शब्दों का प्रहार किया गया? शब्दों का प्रहार जरूर किया गया। वो हर आंदोलन में होता है प्रहार, शब्दों की वजह से, शब्दों से ही होता है प्रहार। कई आंदोलन देखे गए हैं या टूट फूट हुई है, लूटमार मचाई गई है। हमारे इस आंदोलन में सबसे अच्छी बात ये रही कि हमने सीएम साहब से लेके सरकार से लेके सबसे निवेदन किया, मांगे रखी, अपनी मांग रखी, धरना प्रदर्शन किया। कहीं भी आक्रोशित, कहीं भी एग्रेसिवपन हमने नहीं, लूटमार या तोड़फोड़ नहीं की, ना ही किसी को परेशान होने दिया। कोशिश ये रही कि हमारे आंदोलन में जितनी बड़ी भीड़ हुई थी, लाखों की संख्या में लोग आए थे, इतनी संख्या होने के बावजूद भी एक छोटी सी भी किसी को परेशानी नहीं हुई, ना ही हमारे खिलाफ किसी ने ये कहा कि इन लोगों ने परेशान किया है। दो युवकों की गलती को अब पूरे समाज में टारगेट किया जा रहा है, तो ये क्या उचित है क्या? देखिए, क्या रहता है, कई लोग, नेता लोग जो होते हैं वो चाहते हैं कि समाजों के बीच लड़ाई लड़वा के, वो लोग शांत बैठे हैं अपने घर पर सोफे में, एसी में, वो लोग लड़ाई लड़वा कर आपस में समाज में जहर घोलने का प्रयास करते हैं। ग्वालियर चंबल संभाग उदाहरण पेश करता आया है पूरे देश में है, एकता का प्रतीक ग्वालियर चंबल संभाग रहा है। यहाँ से राजनीति शुरू हुई है पूरे भारत सरकार की और यहीं से ख़त्म होती है। तो ये लोग, कई लोग ये चाहते हैं कि यहाँ का माहौल सौहार्द बिगड़े, और हमारा ये निवेदन भी है हर समाज से, हर समाज के नेताओं से कि ऐसा ना करें, लड़ाई ना लड़वाएं। किसी की गलती या किसी ने कुछ गलत कहा है तो वरिष्ठ जनों के साथ बैठकर ये तय किया जाता है किसी ने गलती की है तो हम उसको सुधार करें, उसके लिए माफ़ी मांगें या उसके लिए आगे ऐसा कभी ना हो, इस तरीके के प्रयास किए जाएं। लेकिन जहर घोलने का प्रयास, दूसरी तरफ से उल्टा सीधा बोलने का प्रयास, ये गलत है। मैं इस पर पूरा नाम और पदनाम बता दीजिए। मेरा नाम राजा चौहान है, मैं ग्वालियर से हूँ। मैं मध्य प्रदेश से प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ श्री राजपूत करणी सेना से। जी, हमारे बीच करणी सेना के ग्वालियर के जिला अध्यक्ष महोदय भी मौजूद है। सर, क्या नाम है आपका? तनय सिंह भदौरिया नाम है मेरा। जी, क्या कुछ इस पूरी घटना पर अपने विचार आप डालेंगे? जी, ग्वालियर में भी मतलब कई करणी सेना जो किरार धाकर समाज के और ओबीसी वर्ग के नेता हैं, पदाधिकारी हैं, तमाम लोग एसपी ऑफिस गए थे एफआईआर की। हालांकि उनको अभी पूर्ण रूप से जानकारी नहीं है कि जो मांगे रखी गई थी करणी सेना द्वारा, उस मांगों में क्या रखा गया था, किसके, वो मांग किसी एक अकेले राजपूत समाज के लिए, कोई स्वर्ण समाज के लिए नहीं थी। वो मांगे थी सर्व समाज के लिए। जो गरीब तबके के व्यक्ति हैं, अपने भाई हैं, सभी समाज में आते हैं। पंडित भी हो सकता है, वो राजपूत भी हो सकता है, यादव भी हो सकता है, किरार भी हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है। उसमें ऐसा नहीं है कि किसी एक व्यक्ति विशेष के उसमें फ़ायदा हो, उसमें सभी जातों को लेकर उसमें फ़ायदा था। उसमें बहुत सारे नियम जो सरकार के द्वारा गलत चल रहे थे उनको सुधार करने के लिए उसमें अपने आंदोलन किया था, और उसमें जो भी अपने जो गरीब लोग हैं उनको उसमें उनको फ़ायदा पहुँचे, उसके लिए आंदोलन था। मतलब इस तरीके से ऐसी कोई मंशा नहीं थी कि मुख्यमंत्री को डायरेक्ट उसमें टारगेट कर? नहीं, मुख्यमंत्री, देखिए, वो व्यक्तिगत रूप से कोई ऐसी मंशा नहीं थी। जबकि वो मध्य प्रदेश के कोई माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, तो अपने राजा तो वही हैं कि राजा का कर्तव्य होता है कि उसके लिए सभी समाज के लोग बराबर हो, उनके पूरी जितनी भी जनता है सब उनके लिए एक नज़रिए से देखी जाए, उसमें मतभेद और भेदभाव नहीं किया जाए। बस उसी के लिए, उनकी आंखें खोलने के लिए आंदोलन किया गया था। अच्छा, जो
उक्त जो युवा हैं उन्होंने जो भी शब्द इस्तेमाल किए, पुलिस ने अपनी कार्रवाई कर दी है। हाँ। अब जो ओबीसी वर्ग के जो नेता हैं वो और कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, या करनी सेना को बैन करने की मांग भी कल की गई थी। नहीं, तो करनी सेना ने तो उसमें कुछ ऐसा कुछ किया नहीं है। और जो बात है, जो व्यक्ति ने जो उसमें अभद्र भाषा का जो प्रयोग किया माननीय मुख्यमंत्री के लिए, तो उनको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है और 5 दिन की रिमांड पर भी हैं वो। और 4 गाड़ी गई थी, उनको हरियाणा से लेके आई हैं। उसमें जो उनने गलत किया तो उनको सज़ा मिल चुकी है। तो उसमें तो कोई ऐसा वो है नहीं कि हम लोग उसका वो कुछ कर रहे हो। सर क्या अपराध क्या इतना बड़ा है कि बैन करने की भी मांग की गई थी? नहीं, ये तो सब नेतागिरी है साहब। ऐसे बैन होने लगे संगठन तो यानी कितने संगठन कुछ काम ही नहीं कर पाएगा। ऐसा बैन करने का, मांग करने का मैं मानता हूँ कि ये बस बचपना है उनका। और ऐसे बैन होने लगे संगठन तो कोई किसी समाज के हम लोग उठाने लगे आवाज़ कि आपके संगठन के लोगों ने उल्टा सीधा बैन करवाओ। ऐसा बैन नहीं होता, ये तो सब माहौल बिगाड़ने के काम है और कुछ भी नहीं है।